जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्याराज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं करिश्मा काजल। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं फिर से कोई ब्लॉग बनाने वाली हूँ जिसमें मैं कोई कॉमेडी करूँगी, कुछ ऐसी बातें करूँगी जिससे आपको हंसी आए, या मैं कोई रोमांटिक रील्स बनाने वाली हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज ना तो मैं कोई कॉमेडी करने वाली हूँ और ना ही मैं कोई रील्स बना रही हूँ, बल्कि मैं आपको आज कुछ बताना चाहती हूँ अपने बारे में। और वो ये है कि मैं आज से 3-4 साल पहले से एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी, जिसकी मैं पढ़ाई कर रही थी, जो कि कंप्लीट हुए मेरे 1 साल हो चुके हैं। और 1 साल से मैं लोगों की फ्री में प्रिडिक्शन भी कर रही थी, ताकि मैं खुद को जान सकूं कि मैं कितनी सही हूँ। और टच वुड, बट जब भी मैंने किसी की भी प्रिडिक्शन की है ना, मेरे 100% रिजल्ट आए। मैंने जिसकी भी कुंडली देखी है, जिसकी भी कुंडली मैंने बताई है, मैं उन लोगों से जिन्हें जिन्हें मैं पहले कभी जानती नहीं थी, कभी पहले मैं मिली नहीं थी, अगर मैं उनके पास्ट बता सकती हूँ, उनके प्रेजेंट बता सकती हूँ और फ्यूचर बता सकती हूँ, तो कोई मुझ पर ट्रस्ट क्यों ना करे। तो मैंने बहुत दिनों तक लोगों की फ्री में प्रिडिक्शन की है और मेरे रिज़ल्ट काफ़ी सही आए, 100% आए। तो अब मैंने इसे अपना बिजनेस बनाने का सोचा है, क्योंकि फ्री में प्रिडिक्शन कराना वैसे भी सही नहीं होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी ज्योतिष या पंडित के पास जाते हैं और फ्री में कुंडली दिखाते हैं, तो इससे आपकी गुरु खराब कर देने लगते हैं, गुरु बिगड़ने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आप कहीं भी कुंडली दिखाओ तो दक्षिणा तो देना ही चाहिए। तो अब रही बात मेरी, तो मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई मैंने ज्योतिष विद्या ली है, मैंने सीखा है, मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की है। मैं कोई पूजा पाठ नहीं कराती हूँ और ना ही मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करने के पीछे एक्चुअली कुछ वजह थी, क्योंकि मेरी भी लाइफ में ना कुछ ऐसी बात आई थी, कुछ ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी ना, कि मैं ना यहाँ वहाँ भटक रही थी पंडितों के पास। और उससे मुझे पता है रिजल्ट क्या मिलता था। हर जगह पंडित लोग दक्षिणा तो लेते थे, लेकिन समय बहुत कम देते थे और पूर्ण रूप से मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी उन लोगों से। और बात ये थी ना कि यहाँ वहाँ भटकने से मैंने एक चीज़ तो मैंने फील करी कि हर पंडित आपकी समस्या को कम समझता है और वो अपने बेनिफिट को ज़्यादा समझता है। कोई भी पंडित आपको सलाह उतना ही देता है ना कुंडली में, जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। और यही वजह है ना कि लोगों की समस्याओं का ना बहुत अच्छे से समाधान नहीं होता है। अब मान लीजिए जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको बीमारी है गैस की और डॉक्टर आपको दवा देने लगे ताकत की, क्योंकि डॉक्टर के पास सिर्फ ताकत की ही दवा बची है, तो सिर्फ ताकत की दवा खाने से क्या आपके पेट का गैस खत्म हो जाएगा? आपको बीमारी है, टीबी है, कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है, तो क्या सिर्फ ताकत की दवाई खिलाने से आप ठीक हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। ताकत की दवा ठीक है, आपको ताकत देगी, आपको उस बीमारी से लड़ने की ताकत देगी, लेकिन बीमारी को ठीक नहीं कर सकती है। तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए उस बीमारी की दवा खानी पड़ती है। और अगर आपके डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही दवा है, ताकत की दवा, तो उन्हें अपनी दवा ही सेल करनी है। वो अपनी दवा सेल करने के लिए आपको हर 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 पेशेंट को वो ताकत की दवा देने लग जाते हैं। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर कुछ डॉक्टर्स ऐसे अगर करें तो मैं बात कर रही हूँ। तो ज्योतिष में भी ना बहुत ज़्यादा यही होता है कि पंडित लोग ना वही सलाह देते हैं, वैसी ही चीज़ें बताते हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है। जैसे मैंने जब ये मेरी एस्ट्रोलॉजी की मैंने बातें सबको बताई, मैंने स्टेटस वगैरह भी लगाया था, तो कई कई लोगों के मेरे पास कॉल्स आए थे कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्हें कोई किसी पंडित ने ये पूजा बताई है, वो पूजा बताई है। हमने कहा कि भाई बिना कुंडली देखे, बिना जाने तो पहले तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। और जहाँ तक बात किसी भी पूजा पाठ की है, तो पंडित जी ने वही पूजा बताई है जो वो कराने में सक्षम है। जबकि कुंडली के हिसाब से जो ग्रह होते हैं ना, हमारी जो दशाएं होती है, जो ग्रह होते हैं, उनके अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। और सबसे बेहतर होता है कि आप पूजा स्वयं करें, क्योंकि आप नियमित पूजा तो कर ही रहे हैं। उसमें अगर आप अपने सपोर्टिव ग्रह का मंत्र जाप करते हैं ना, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। क्योंकि सनातन धर्म में मंत्रों में बहुत ताकत होती है। तो मैं जो भी कुंडली देखती हूँ, क्योंकि मुझे तो पूजा पाठ करानी नहीं है, मेरा तो कोई लालच है नहीं कि भाई मैं ये पूजा कराऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, दक्षिणा ज़्यादा मिलेगी या मैं कमा सकूंगी, तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है नहीं। मैं सिर्फ कुंडली देखती हूँ और कुंडली के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से उपाय बताती हूँ, जो कि आपकी लाइफ में ला सकती है बदलाव। हाँ, पहले ही बता रही हूँ कि कोई चमत्कार नहीं होता, चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी में। अगर आपको कोई ज्योतिष चमत्कार की बात कहता है ना, तो वो सबसे बड़ा ठगेरा है। तो चमत्कार कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में जब अच्छा वक्त है, तो उसे आप और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। जो चीज़ें अच्छी होने वाली उसे और बेहतर बनाया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, जिसमें कि आप खुद से मंत्र जाप कीजिए, खुद से पूजा कीजिए, जिसमें आपको कोई अलग से कोई खर्च नहीं है।
और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, जो वक्त अच्छा नहीं है, जो वक्त आपका मुश्किल है, उन मुश्किल वक्त को थोड़ा कम, मुश्किल हालात को थोड़ा नॉर्मल बनाया जा सकता है। जो परेशानियां बहुत ज़्यादा आने वाली है उसे थोड़ा कम किया जा सकता है। ख़त्म नहीं किया जा सकता, पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होता, लेकिन कम ज़रूर होता है। तो इन चीज़ों के उपाय के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरा नंबर है 7203070166। आप मेरे इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरा चार्ज है 501 रुपये। 501 रुपये में आप मुझसे पूरे 2 साल तक प्रिडिक्शन ले सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम। तो मैं आपको ग्रहों के हिसाब से उपाय बताऊंगी, जिसमें जो आपको खुद ही करना है, जिसमें आपका कोई लागत नहीं है, कोई खर्च नहीं है। तो अगर आपको मेरा प्रिडिक्शन अच्छा लगे तो ही आप मेरे पास दोबारा आइए या किसी को भेजिए और एक बार मुझे चांस ज़रूर दीजिए ये देखने का कि मैं कितना आपको सेटिस्फाइड कर पाती हूँ अपनी प्रिडिक्शन से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।